सो यस, टॉकिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। बिलीव मी, ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर, ये बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाता है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द मार्जिनल कॉस्टिंग? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इसके बाद में हमारे पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चैप्टर का, जो कि है पीवी रेशियो का, और जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो हम जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या नाम है, क्या है कॉन्सेप्ट अगला? कंट्रीब्यूशन रेशियो और पीवी रेशियो और वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो ये हो गया हमारे पास में कि हम ये निकालने वाले हैं। और ज़्यादातर जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है? ये पीवी रेशियो वाली चीज़ से जाना जाता है। कॉमनली मैं बात करूं तो इसको पीवी रेशियो के नाम से जाना जाता है। एंड इसके और भी दूसरे नाम होते हैं, जैसे कि इसको कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोला जाता है, पीवी रेशियो को, या फिर वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो भी बोला जाता है, या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी इसे बोला जाता है। बट सबसे ज़्यादा जो नाम कॉमनली यूज होता है वो क्या है? पीवी रेशियो का। तो ये पीवी रेशियो होता क्या है? पीवी रेशियो जो है वो हम बार बार मतलब बोल लिया। अब पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मैं बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो होती है नेट प्रॉफिट बाय सेल इनटू में 100, जो परसेंटेज टर्म्स में निकल जाती है। ऐसे ही पीवी रेशियो क्या होती है? जब हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो है वो रिलेशन बिठाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पीवी रेशियो जो है वो बोला जाता है। जब हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स का एक रिलेशन बिठाते हैं तो उसे पीवी रेशियो बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो है वो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू में 100। ये हो गया फॉर्मूला पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब ओनली वन सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही वाला फॉर्मूला लगता है। जो अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही वाला फॉर्मूला लगता है जब एक ही सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है, तो यही वाला फॉर्मूला लगता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू में 100। बट कभी कभार ऐसा होगा कि क्वेश्चन जो है वो हमारे को दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखे रखेगा, मतलब दो कंट्रीब्यूशन की फिगर होगी, दो सेल्स की फिगर होंगी, एंड क्वेश्चन हमें कहेगा पीवी रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन क्या कहेगा हमारे को? पीवी रेशियो निकाल दो। तो उस केस में क्या करेंगे वो आप समझो अब बात को, कि उस केस में क्या किया जाएगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा होगा कि दो सेट ऑफ डाटा दे रखा है तो क्या हमारे को दो पीवी रेशियो निकालनी है? द आंसर इज नो। हमारे को दो पीवी रेशियो नहीं, एक ही पीवी रेशियो निकालनी है, वहां पर भी जहां पर दो सेट ऑफ डाटा दे रखा है। तो उस केस में पीवी रेशियो जो है वो कैसे निकाली जाएगी वो समझते हैं, वो सीखते हैं। तो अगर दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है तो उस केस में जो है वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है वो लिखते हैं। इफ टू सेट ऑफ डाटा इज गिवन, अगर दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहने वाला है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू में 100। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है अगर दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स के चेंज होने से कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया, वहां से हमारे को जो है वो पीवी रेशियो जो है वो निकल कर आ जाएगी। देखो, क्वेश्चन जो है ना वेराइटी के अंदर आएंगे, जहां पर एक तो केस ऐसा होगा जहां पर हम कंट्रीब्यूशन एंड जो है वो सेल्स वगैरह सब कुछ दे रखा होगा, तो हम इजीली जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पर आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में, और हमारा प्रॉफिट की फिगर हमारे को दे रखी है, तो उस केस के अंदर हम कंट्रीब्यूशन की जगह हम प्रॉफिट ले लेंगे, एंड इन फॉर्मूलों के अंदर हम कंट्रीब्यूशन की जगह प्रॉफिट निकाल कर हम जो है वो उसे यूज़ कर लेंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर।
तो इस स्पेशल नोट को जो है वो हम लिख लेते हैं, इसको नाम दे दो स्पेशल नोट का। एंड इसको समझो कि ये क्या है। अगर मान लो कंट्रीब्यूशन, इफ कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन, if contribution is not given and it cannot be found out also, then take profit in the formula। एक बात और समझो, जैसे मैंने अभी लिखा कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन, एंड अगर चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे, चेंज इन से जो है वो प्रॉफिट ले लेंगे। तो इसी को लिख लेते हैं, थर्ड पेज नंबर, फोर्थ पेज नंबर, देन फिफ्थ पेज नंबर, राइट। तो उस केस में हम जो है वो चेंज इन प्रॉफिट को ले लेते हैं। ये आ जाता है यहाँ पर हमारे पास में स्पेशल नोट नंबर 2 आ जाता है यहाँ पर। अब हमारे को क्लियर है कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे को स्पेशल नोट के अंदर हमने क्या कहा है कि हमें चेंज इन प्रॉफिट लेना है। तो वो चेंज इन प्रॉफिट निकालेंगे कैसे वो समझ लो। देखो, एक हमारे पास केस है, दूसरा केस है। एक केस के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 5000 का, एक के अंदर 8000 का। तो उस केस में हमारा चेंज इन प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, उस केस में हमारा चेंज इन प्रॉफिट जो है वो साफ क्लियरली दिख रहा है कि 3000 का जो है वो चेंज है। लेकिन अब एक दूसरा केस जो है वो लेकर चलते हैं, उसके अंदर बताना कि चेंज इन प्रॉफिट क्या होगा। अगर मान के चलो हमारा जो है वो एक के अंदर हमारा जो है वो प्रॉफिट है 5000 का, एंड देन मैं बात करूं तो यहाँ पर है 7000 का। तो हम क्या कर देते हैं, 2000 लिख देते हैं, बट ये 2000 नहीं है, 7000 माइनस 5000। तो ये ऐड हो जाएगा, 7 और 5 12,000। ठीक है, 12,000 जो है वो हमारा चेंज इन प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 12,000 हमारा क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट होगा, 2,000 नहीं होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, चेंज इन प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है। चेंज इन प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला जो है वो क्या है कि कोई जो भी बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट जो भी है उसमें से आप माइनस कर दो छोटे वाला प्रॉफिट, छोटे वाला प्रॉफिट। ठीक है, इस केस में क्या था, मैं ओनली सेकंड केस लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 7000 हमारा बड़ा वाला प्रॉफिट था, छोटे वाला प्रॉफिट कितना है, -5000। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 7000 प्लस में 5000, डैट गिव अस आंसर 12,000। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। कहने का मतलब है ये जो चीज़ है ये है हमारे पास में चेंज इन प्रॉफिट। ये किस लिए है, न्यूमरेटर पर्पस के लिए, ये न्यूमरेटर में लेंगे। हम इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं निकाल रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है। चेंज इन प्रॉफिट को एंड अपॉन में चेंज इन सेल इंटू में 100। और ये चेंज इन प्रॉफिट कब लेते हैं, जब हम जो है वो चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम चेंज इन प्रॉफिट निकालते हैं एंड उसी को कंसीडर करते हैं। वो जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे दो साइड में, जब एक सेट ऑफ डाटा है, जब सेकंड सेट ऑफ डाटा जो है वो, मतलब 2 सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है। क्वेश्चन आ जाता है, मैंने बोला 2 सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा होता है। तो वो 2 सेट ऑफ डाटा जो है वो कैसे दे रखा होता है, क्वेश्चन में यूजुअली जो है वो 2 ईयर्स दे रखे होते हैं, ईयर 1 ईयर 2। ठीक है, 2 साल जो है वो दे रखे होते हैं, 2020 2021, ऐसे करके जो है वो 2 साल जो है वो दे रखे होते हैं। तो आपको इस दिमाग में जो है वो क्लैरिटी जो है वो रखनी है इस चीज़ की। बट एक स्पेशल केस भी होता है जहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देता है, ऐसे नहीं देता कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके नहीं देगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऐसे करके देगा। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, समझो उस बात को। मैंने क्या बोला, समझो उस बात को। यूजुअली क्वेश्चन जो है वो पूरे पूरे साल का डाटा दे रखा होता है, 1 ईयर, ईयर 1 ईयर 2, एंड फिर हम जो है वो चेंज इन प्रॉफिट निकाले, सब कुछ निकाल लिया। बट अगर क्वेश्चन के अंदर पूरा साल नहीं दे रखा है, ऐसा दे रखा है फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ ईयर, ठीक है, मतलब पूरे साल का जो है वो ऐसे दे रखा है टुकड़ों में बांट के, फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ ईयर। तो उस केस में प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे उस बात को सीखना पड़ेगा बात। तो उस केस में जो भी हाफ ईयर की फिक्स कॉस्ट वगैरह होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो स्पेशल नोट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास में,
स्पेशल नोट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास में। इफ इन द गिवन क्वेश्चन, फर्स्ट हाफ and second half given, then total fixed cost shall be computed, fixed cost into में 2। तो हम क्या करेंगे उस केस में, कंप्यूटेड फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ये वाला चीज का, अगर ऐसा दे रखा है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली जाएगी, ऐसे करके निकाली जाएगी। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट नंबर 3 है। इस पार्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है उस चीज को हम लिख लेते हैं, ताकि हमारे को इनकम स्टेटमेंट जो है वो ना बनानी पड़े, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट बनाने में बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है। तो बेटर है हम प्रॉफिट का फॉर्मूला ही लिख लें। प्रॉफिट का फॉर्मूला इस केस के अंदर क्या रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट, एंड सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक स्पेशल नोट नंबर 4 है, जो कि जिसके हिसाब से क्या बात है कि पीवी रेशियो प्लस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो क्या होती है, हमेशा 100% के इक्वलेंट होती है। पीवी रेशियो प्लस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। तो अगर पीवी रेशियो के अंदर वीसी रेशियो जो है वो ऐड कर दी जाए तो क्या आएगा हमारे पास में 100%। पीवी रेशियो प्लस में वीसी रेशियो इज इक्वल टू 100%। सिंस द रीजन इज दैट सेल्स के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेरे पास में जो है वो वेरिएबल कॉस्ट एंड एक कंट्रीब्यूशन, एंड पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का जो है वो कंट्रीब्यूशन से निकल के बनता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट से जो है वो निकल कर बनता है। तो वो जो है वो दोनों अगर मैं उसको प्रोपोर्शनेट करके देखूं तो वो हमेशा दोनों का प्लस जो है वो 100% के इक्वलेंट ही आने वाला है। हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो, ये पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।